जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागलो, अच्छे हो? गुरु जी को धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई कर्ण पिशाच नहीं शक्ति है या कुछ बताती है कान में, बिल्कुल गलत बात है। कोई नहीं बताता, ये ध्यान से सुनिएगा। कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि मैं हूं डॉक्टर। पहले से मुझे इन सब चीज़ों पे बहुत भरोसा है, लेकिन मैंने साक्षात देखा। क्या देखा? कि जैसे ही लोग बाग यहाँ से निकल रहे हैं, मेरे अंदर के रोए रोए हिल गए, रोए रोए, कि अंदर से आपको आवाज़ देके, जो मैंने कहा था कि आवाज़ दे के बुलाओ मेरे को। देखो, ये शक्ति है बागेश्वर धाम की। मुझे, मैं अंदर चला गया, मुझे दूसरी रो में उन्होंने लगा दिया जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं। अब मैं वहाँ खड़ा हो गया, गुरुजी तब तक नहीं आए। अब तो हाल में ही आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा था जिसमें डॉक्टर संजय कृष्ण सैल जी ने अपना अनुभव यहाँ का बताया था, बागेश्वर धाम का, कि उन्हें यहाँ आकर क्या अनुभव हुआ है। और बागेश्वर धाम कथा करने के पीछे उनको बहुत रोका भी गया, बहुत लोग उनसे चिढ़े भी, कुछ इस तरीके की उन्हें हमें बातें बताई कि बागेश्वर धाम को लेके कुछ लोग ऐसे हैं जो, आप सभी को पता है कि हर जगह का यही है, थोड़ा खुश तो थोड़ा कहीं जलन भाव छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे उनसे एक बात मालूम हुई थी कि वृंदावन होटल जहाँ पर वो रुके हुए थे, वहाँ के जो ओनर हैं वो बहुत समर्पण करते हैं अपना बागेश्वर धाम के प्रति। उनका बहुत समर्पण है, वो बहुत बड़े, मतलब कि ऐसा खुद को वो बड़े भक्त नहीं बोलते, लेकिन हमारी नज़र में वो हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया है, हमने पता किया, मैंने पहले पता किया उनके बारे में, जो उन्होंने किया है ना, वो लगता है कि एक भक्ति भाव है, बहुत अच्छा भक्ति भाव है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे डायरेक्ट बात की जाए, क्योंकि उनका अनुभव जब आप तक पहुंचेगा तो हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका अनुभव आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, पहले आपका शुभ नाम बता दीजिए सभी। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बागेश्वर धाम की हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, और लोगों तक, जन जन तक यहाँ का जो महिमा है वो पहुँचा रही है। ये सब बालाजी करवा रहे हैं। और आपका प्रोफेशन? मैं पेशे से आयुर्वेदिक सर्जन हूँ, शार्ट सूट सर्जरी करता हूँ, एनोरेक्टल। वृंदावन में मेरा MRC आयुर्वेदा नाम से रिसर्च सेंटर के नाम से हॉस्पिटल है। तो आपका हॉस्पिटल सर्जन से डायरेक्ट, मतलब ये होटल बागेश्वर धाम में कैसे, मतलब कनेक्शन क्या हुआ? मतलब कनेक्शन खुद बालाजी ने की कृपा हुई और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और वहाँ से ये अपने आप ही हो गया, ऐसा समझ लो आप। ये अच्छा। कनेक्शन है कि डायरेक्ट बालाजी ने कहा कि ये करना, हमें करना नहीं था। अगर करेंगे हम तो हॉस्पिटल खोलेंगे, जैसे अभी हमारा आगरा में एक फ्रेंचाइजी हमने दी है, एक जयपुर में है, तो हम करना होगा तो हॉस्पिटल बनाएंगे, होटल क्यों बनाएंगे? तो यानी कि मेरा मानना ये है कि आप करता नहीं होते हो, जो ईश्वर कराता है वो हो जाता है। तो आपकी बागेश्वर धाम की जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब अच्छा, बागेश्वर धाम से कनेक्ट कैसे हुए? एक्चुअल में ऐसा समझ लो, जो मैंने आपको पहले शब्द बोला कि स्वयं गुरुजी द्वारा बुलावा आ गया, बालाजी द्वारा। पहले एक पेशेंट छतरपुर से, यहाँ से आप जानते हो 600 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से वृंदावन गया, तो तब उसने बताया छतरपुर के पास में ऐसे ऐसे बागेश्वर धाम है। मैंने कुछ वीडियोस देख रखे थे, तो मैंने कहा भाई प्रसाद चढ़ा देना, मेरी आदत है कि वहाँ पे प्रसाद चढ़ा कर ले आना। तो पहले तो प्रसाद मिला बागेश्वर धाम यहाँ का, अच्छा। हनुमान जी का। उसके बाद में एक डॉक्टर मेरे पास आए, मेरे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है शार सूत्र का, डॉक्टर आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आशीर्वाद देके आपके पास भेजा है। मैंने कहा मतलब? तो बोले मेरा 1 साल से आपके यहाँ मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ सीट कम होती है, डॉक्टर ज़्यादा होते हैं, तो 1 साल से मैं आ नहीं पा रहा था यहाँ पे। तो मैं जब गुरुजी से मिला पहली बार, तो उन्होंने कहा कि तुम चिकित्सक हो पेशे से, और तुम कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो जाओ, आशीर्वाद है, जहाँ पे तुम्हारा नहीं हो रहा है वहाँ पे रास्ते खुल जाएंगे और तुम्हें अच्छी जगह मिल जाएगा। अच्छा। फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो मेरी चूँकि यहाँ पे मुलाकात किसी से नहीं थी, तो एक किसी व्यक्ति के द्वारा उन्होंने एक बात कराई और मैं यहाँ आ गया। तो एक एक व्यक्ति का उन्होंने नाम बताया, जिन्होंने कहा मैं गुरुजी से मिलवा दूँगा। मैं उनके पास आया, उन्होंने मेरी एंट्री करा दी पुराने राम दरबार में, और मैं गुरुजी से मिला पहली बार में। तो देखते ही उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्यों आ गए आप, आ गए, जैसे कोई बुलाता है ना। तो मैंने कहा हाँ मैं आ गया। और मैं एक्चुअल में, सब हमारी एक थेरेपी है MRC थेरेपी, सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम उसका उपयोग करके, जो देश में जागृति है, हिंदू चेतना जागृति, उसको बढ़ाना। अगर कोई सुनता है तो वैसे ही उसके ब्रेन में कोड हो जाता है और हिंदू चेतना के प्रति जागृत हो जाता है। तो मेरी एक थेरेपी ऑनलाइन थी, तो उनको मैं गुरुजी को दिखा के उसको आगे बढ़वाना चाहता था कि उनके द्वारा हो तो लोगों तक ज़्यादा बात पहुँचे। जैसे हम उसमें
बच्चियों के लिए जो जो धर्म धर्म परिवर्तन कर परिवर्तन लेते कर हैं। रहे हैं, ऐसा माइंड, तो वो सुनने के बाद में ऐसा नहीं होता, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया था। मतलब आप लोगों को चेंज करते हो, जो आपकी चेतना, थेरेपी है। ब्रेन की चेतना से हम चेंज करते हैं, सुनने मात्र से हेडफोन लगा के वैसा चेतना हो जाती है। इसका प्रूफ मैं दूंगा, क्योंकि हम सर्जरी कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया कि हम हेडफोन लगा के पेशेंट को टेबल पे लिटा देते हैं और नीचे की सेंसेशन गायब कर देते हैं। और उसके बाद जो हम स्पाइनल और शॉर्ट जीए में सर्जरी करते थे, स्पाइनल कमर में इंजेक्शन लगा के बेहोश करके, वो हमें मात्र लोकल में कर देते हैं, लेकिन पेन भी नहीं पता चलता पेशेंट। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप देखोगे एमआरसी आयुर्वेदा करके, पेशेंट को पता ही नहीं चलता हमने ऑपरेशन कब कर दिया। वो सोता रहता है या कहीं पे घूमने चला जाता है मन उसका, और हम यहाँ सर्जरी कर देते हैं। इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया मेरा। इसलिए मैं यहाँ आया था कि गुरुजी के द्वारा हिंदू चेतना जागृति थेरेपी और बहुत सारी थेरेपी जो हमारी है वो हम लॉन्च कराएंगे। अब मैं जब यहाँ पे आया दरबार में, गुरुजी से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा तो कल का रिजर्वेशन है, मुझे जाना है पेशेंट भी देखने। बोले अगर आप रुकोगे तभी मुलाकात होगी। मैंने कहा कल मैं ट्राई कर लूँ, तो बड़े मुस्कुरा के बोले अच्छा कोशिश कर लेना। मैं उनसे जो जिनसे मुलाकात जिन्होंने कराई थी, दूसरा अटैम्प्ट लेके फिर मैं आपके उसमें दरबार में चला गया दोपहर में। अब जब अंदर स्टेज पे गुरुजी नहीं थे, तो लोगों ने कहा आपको अगर बात करनी है तो 9-10 बजे आपको रात में आना पड़ेगा, तभी बात हो पाएगी। मैंने सोचा ठीक है, अब तो क्या है, रिजर्वेशन आगे एक्सटेंड करा दिया। जैसे मैं बाहर निकला तो जिन्होंने मुझे मिलवाया था, मैंने उनसे कहा कि 2 बार के लिए थैंक यू, अब मेरे को रात में आप एंट्री करा देना। और उन्होंने वो एंट्री बोले कि अब मैंने 2 बार करा दिया, अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और मैं बागेश्वर में किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता था यहाँ पे, क्योंकि मैं तो बाहर का था। अब मेरे पास में सिर्फ क्या रास्ता था कि हनुमान जी, जो कहते हैं ना कि हनुमान जी में शक्ति मैंने अनुभव की है। आज मैं बताऊंगा आपको 2-3 अनुभव यहाँ के बताऊंगा। मैंने वहाँ पे, बल्कि मैं कहूँगा मैंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं, ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब क्या हुआ कि मैं शाम को चला गया, बारिश हो रही थी। अब मैंने कहा हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं हनुमान जी आपके अलावा, तो मुझे कुछ ऐसा करो कि अंदर से मुझे आवाज़ दे के अंदर बुलाओ, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ और कोई है नहीं। मैं गेट पे खड़ा हुआ बहन, और फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा लगा कि अब चलो गेट पे थपथपाओ, जो लोग बाग जा रहे हैं अब बोलो। 10 मिनट खड़े होने के बाद जैसे मैं गया, उन्होंने अंदर नहीं आने दे रहे थे, वो तो किसी को नहीं आने देते। मैंने जैसे ही उनसे कोशिश करा, इतने में एक व्यक्ति आया, लड़का, मैं आज तक नहीं जानता उसको अब, और उसने कहा कोई अभिषेक शर्मा कौन है, अंदर से आपको बुलावा आ गया। मेरे अंदर के रोए रोए हिल गए, रोए रोए, कि अंदर से आपको आवाज़ देके, जो मैंने कहा था कि आवाज़ दे के बुलाओ मेरे को। देखो ये शक्ति है बागेश्वर धाम की। मुझे, मैं अंदर चला गया, मुझे दूसरी रो में उन्होंने लगा दिया जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं। अब मैं वहाँ खड़ा हो गया, गुरुजी तब तक नहीं आए। अब क्या हुआ कि अब वहाँ से लोग, आप जानते हो कि खाली कराते हैं, खाली करो निकालते हैं पीछे से। अब लोग बाग आगे खाली करो, सारा हॉल खाली कराने लगे। मैं कहा हे मतलब बालाजी, आपने जैसे तैसे यहाँ बुला दिया, दर्शन अभी हुए नहीं और मुझे फिर बाहर निकालो, कुछ और तो करो उपाय यहाँ रोकने का। अब एक व्यक्ति आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे ऐसे घुमाया कि बाहर निकलने के लिए। जैसे ही उसने मेरी शक्ल देखी, मुझसे बोला आप यहीं रुको, आप तो जल सेना से हो ना। मैं जानता नहीं क्या जल सेना। मैंने कहा हाँ, ऐसे हिलाया कि ये तो बालाजी का चमत्कार है, खुद और मैं रुका रहा, और बहन कम से कम 2 घंटे उस हॉल में रुका। फिर मैंने अपने हाथ से सोनी सेवा करी, झाड़ू लगाई, उस हॉल में लगाते ना शाम को, वो रात में वो सेवा करी गुरुजी के। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग कहते हैं कि गुरुजी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई कर्ण पिशाचनी शक्ति है या कुछ बताती है कान में, बिल्कुल गलत बात है। कोई नहीं बताता, ये ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर, पहले से मुझे इन सब चीज़ों पे बहुत भरोसा है। लेकिन मैंने साक्षात देखा, क्या देखा कि जैसे ही लोग बाग यहाँ से निकल रहे हैं लाइन से, और मैं खड़ा हूँ उस पार 5 फीट दूर पे बहन, बिल्कुल, और 5 फीट दूर पे मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ गुरुजी की, और लोग बाग लाइन लेके आ रहे हैं। गुरुजी सेकंड तो बहुत दूर होता है, माइक्रो सेकंड में उसको तुरंत पढ़ ले रहे हैं। अगर कि ऐसा है तुम्हारा लड़का चला गया घर से, ये पकड़ो और भभूति और इसका पाठ करना, परसों आ जाएगा, चलो आगे बढ़ो। ये जॉइंट पेन है, तुम्हें जॉइंट पेन है, रोक के जिसको था एक तुम आगे बढ़ो, जिसको वास्तव में जरूरत थी। मतलब माइक्रो सेकंड में उन्होंने बताते चले जा रहे हैं। एक को दी पुड़िया, तुम्हें ये दिक्कत है घुटने में, चलो आगे बढ़ो। तुम, वो सुन भी नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, और आदमी सिर्फ हाथ जोड़ा कि हाँ गुरुजी मेरा लड़का चला गया। हाँ। मैंने कहा ये कोई कान में नहीं कह सकता। अगर मैं फोन पे भी उनको
बोल दूं कि ऐसा है, ये है, कोई समझने फोन के लिए पे समय तो चाहिए थोड़ा सा। पहले समझेगा फिर आदमी बोलेगा। सीधे बोलने का मतलब है गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, मैं समझ गया कि सन्यासी बाबा साक्षात इनके ऊपर है, वही बात उनके मुख पे हैं, जो बोल रहे हैं साक्षात वही बुलवा रहे हैं। कोई सोचने समझने की माइक्रो सेकंड की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। मेरा समर्पण भाव पहले से भी था ईश्वर के प्रति और गुरुजी के प्रति, अब और लेकिन बढ़ गया। और बढ़ गया देख के। जब आपका समर्पण और बढ़ गया है तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो गुरुजी पदयात्रा कर रहे हैं, अब पदयात्रा में साथ देने वाले भी बहुत हैं और विरोध करने वाले भी हैं, तो जो विरोध करने वाले हैं उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनके लिए जो विरोध करेंगे वो तो करेंगे। देखो आप समझ लो, जितना सत्य बढ़ेगा उतना असत्य बढ़ेगा, जितना देवता बढ़ेंगे उतने दानव बनेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। आप कभी भी इसको ये मत सोचो कि हमारे विरोधी खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी नहीं चलेगी। ये तराजू है, जहाँ पे देवता बढ़ेंगे वहाँ दानव बनेंगे, जहाँ पे धर्म बढ़ रहा है वहाँ अधर्म बढ़ रहा है, या कह लो जहाँ अधर्म बढ़ रहा है वहाँ धर्म बढ़ रहा है। तो उनके लिए यही कहूँगा, उनको मिर्ची लग रही है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने लिए, अपने संतानों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना है। जो अच्छे लोग होंगे वो इस संसार में रहेंगे। आप देख लेना आने वाले समय में 2-4-5 साल में एक प्रलय आने वाली है। जो गलत लोग हैं अपने आप ऐसे ही नष्ट होते चले जाएंगे, आप देख लेना इस बात को। और आपकी पदयात्रा को लेकर क्या तैयारी है? मैं तो बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, पहले से छुट्टी ले रखी है। हाँ, इसमें मैंने ये करा कि सनातन जो मुसलमान हैं, जो मेरे मित्र हैं, मैं मुस्लिमों का वो नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं, जिसमें हमारे गो साहिब एक फैज़ खान है, उनको मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके दिल्ली में मिलाया। गुरुजी ने 2-3 बार आप इसमें चला भी देना, अपना नाम भी बोला गुरुजी ने कि वो आ रहे हैं मुस्लिमों को लेके। एक हमारी बहन है सूबी खान, सनातनी है, वो पिछली बार गुरुजी से उनसे भी मुलाकात कराई, और आने वाले समय में और बहुत सारे जो हमारे सनातनी मुस्लिम भाई बहन हैं वो, और जो हमारे सनातन, हमारा एक सनातन राष्ट्र सेना है जो हमारे एक ट्रस्ट का एक अंग है, उससे बहुत सारे लोग ब्रज के, बदायूं के, बहुत सारी जगह से हमसे जुड़ रहे हैं। और वो पूरी की पूरी टीम, मुझे लगता है 500-1000 लोग हम लोग बिल्कुल सम्मिलित होंगे और साथ में चलेंगे। और वृंदावन हमारी जगह आ रहे हैं गुरुजी, मैं खुद वृंदावन में रहता हूँ, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई, मैंने पूरी बात नहीं बताई। अब जो बालाजी का है, 2 चीज़ और बताऊंगा। मैं बहुत कष्ट में था जब मैं यहाँ आया, मेरा इंटरनल बहुत कष्ट थे। जहाँ मैं रहता था वहाँ जो बिल्डर थे उनसे मेरी लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई यूपी लेवल की चल रही थी, जो जानता है, मतलब उप मुख्यमंत्री तक वो लड़ाई के वो थे, और 4 साल हो गए थे। तो डॉक्टर जिन्होंने मुझे भेजा था, उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाओगे तो आपके कष्ट खत्म होने लगेंगे। ठीक है, मैं गुरुजी से मिला 4-5। तो जब आप धाम पर आए, आप यहाँ 5 दिन रुके थे, है ना? तो 5 दिन रुके, उसमें आपका क्या क्या रहा यहाँ पे? देखो 5 दिन में मैंने जो अनुभव किया, मुझे ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ कि यहाँ, तो फिर मैं गुरुजी की माता जी से कम से 3 बार आशीर्वाद लिया, और मैंने कहा गुरुजी, माता जी से कहा आप आशीर्वाद दो, मैं चाहता हूँ यहाँ सोनी सेवा चालू हो, लोगों की जागृति हो कि यहाँ पे सफाई करने से, सोनी करने से यहाँ पे धर्म जो आप कर रहे हो पूरा फल मिले। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, और हमने सोनी सेवा चालू करी। आज तक फेसबुक पर नहीं डाला, मैं वो थोड़ी क्लिप दे दूंगा, आप बैकग्राउंड में लगा लेना। और मैं चाहता हूँ कि जो भी धाम पे आए, चाहे यहाँ या वृंदावन, कहीं भी हम जाएँ, सिखों से हमें सीखना चाहिए कि अपने धर्म की जगह को कैसे पवित्र रखना है। सही बात है, धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय धनवंतरी भगवान, और जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर महाराज, जय बालाजी महाराज, जय हो। सिया राम।